शालोम शालोम शालोम। आइए पहला पत्रस दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 3, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 2 3। इसलिए सभी बुराइयों, कपट, पाखंड तथा बैर विरोधी और परस्पर दोष लगाने से बचे रहो। नवजात बच्चों के समान शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए लालायित रहो, ताकि तुम्हारा विकास और उद्धार हो। अब देखो, तुमने तो प्रभु के अनुग्रह का स्वाद ले ही लिया है। आइए आज के वचन पे मनन करते हैं। आपको लाइफ बाय चांस नहीं जीनी है, लाइफ इंटेंशन से जीनी है। आमीन। इस सीजन में आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्लानिंग, आपकी सोच ऐसे हो कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए, इंटेंशन होने चाहिए। बाय चांस, बाय लॉटरी लाइफ नहीं चलती। जिसको जहां जाना है, आपको पहले माइंड में डिसाइड करना है आपको कहां जाना है, आपको लाइफ में क्या रिजल्ट्स चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने अच्छी शुरुआत की है, इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं होगा। मैं फेलियर्स की बात बताना चाहता हूं। मैंने लाइफ में इतने फेलियर्स देखे हैं। फेलियर मेरे को तंग नहीं करता हूं, क्योंकि आप अच्छा काम करने जाओगे, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन इंटेंशनल होना है। दाऊद जब गोलायत की तरफ आ रहा था, पहले ही अपना इंटेंशन बता दिया था कि आज हम तुमको मारेंगे, तुम्हारा गला काटेंगे। आपको भी लाइफ को पहले ही अपना इंटेंशन बता देना। आप किस डायरेक्शन में चलेंगे आपको डिसाइड करना है। रैंडमली लाइफ नहीं जीनी है। आपको कहीं भी चेंज चाहिए, आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा। अनुग्रह पर्याप्त मात्रा में आपके लिए है, लेकिन उस अनुग्रह का फायदा उठाना आपके हाथ में है। जो भी चीज हमको विश्वासी जीवन में बढ़ने के लिए चाहिए, आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें उपलब्ध है। आमीन। इस चर्च में भी आप मानेंगे ना कि आत्मा में, प्रार्थना में, वचन में, सारी चीजों में बढ़ने के लिए जो ग्रेस चाहिए वो उपलब्ध है। आपको फायदा उठाना होगा। मतलब एक डिलीजेंट, डिसिप्लिन, लाइफ लॉन्ग एफर्ट है एक विश्वासी जीवन में। डिलीजेंट होता है ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन होता है अनुशासन के साथ। ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ जीवन भर की मेहनत है ये। अगर किसी को एक अच्छा, लाभदायक और फलदायक जीवन चाहिए, देन आपको एक बिजनेस बिल्ड करना है, आप उसमें मेहनत करोगे, राइट। आपको फैमिली बिल्ड करनी है, आप मेहनत करोगे। आपको एक घर बनाना है, आप मेहनत करोगे। आपको कैरेक्टर बिल्ड करना, उसमें मेहनत लगेगी। और मैं इस बात को हम सबके सामने रखना चाहता हूं कि हम लोग का बहुत कम फोकस आत्मा के फल उत्पन्न करने में है। हमारा ज्यादा फोकस रहता है कि हम ये करें, हम वो करें, लेकिन बहुत कम फोकस है कि हमारी लाइफ फ्रूटफुल हो। फ्रूटफुल दो तरीके से होती है। एक तो जब हमारे जीवन से दूसरे लोग आशीषित होते हैं, हम परमेश्वर के काम सामर्थ्य रूप से करते हैं। दूसरा है पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर है, मेरे चरित्र उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या हम आत्मा के फल उत्पन्न कर रहे हैं, क्या मुझ में प्रेम है, क्या मैं दया दिखाता हूं, क्या मैं कृपा करता हूं, क्या मेरे अंदर आनंद है, शांति है, विश्वास है। अगर एनवायरमेंट सही नहीं होगा, अब ये एनवायरमेंट आपके बाहर के एनवायरमेंट की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर अच्छा चाहिए और आप अपने आप को अच्छा एनवायरमेंट नहीं देंगे, तो वो अच्छा कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। एक बच्चा जब पैदा होता है, अगर उसको अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिले, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। वैसे ही राज्य में जो पैदा होता है, जिसको नया जन्म मिलता है, उसको खाली वचन पढ़ना नहीं बोला गया है। और हम लोग की लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो वर्ड से आएगा। प्रार्थना से आप परमेश्वर के करीब आओगे, लेकिन आपके माइंड में जो चेंजेस आएंगे, जो लाइट आएगी डार्कनेस में, वो वर्ड से आएगी।
आमीन। तो जैसे प्रेयर के लिए हम जानते हैं कि जब तक एक फिक्स टाइम नहीं होगा आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, राइट। उसी ढंग से अगर आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम निकालना है, आज से मन बनाना है, अपने नोट्स में ध्यान से लिखना है, इंटेंशनल लाइफ जीनी है, एक डिलीजेंट डिसिप्लिन लाइफ लॉन्ग एफर्ट। आमीन। कल जो प्रार्थना की थी वो कल के लिए थी, आज फिर करनी है। कल जो वचन पढ़ा था वो कल के लिए था, आज फिर करनी है। लास्ट वीक जो सर्विसेज हुई थी वो लास्ट वीक के लिए थी, आज से नया वीक है, इस वीक भी सर्विस चाहिए। हम लोग बोल सकते इस वीक नहीं चाहिए, लास्ट वीक तो इतनी किए थे। डिलीजेंट डिसिप्लिन लाइफ लॉन्ग एफर्ट, क्योंकि अगर ग्रोथ चाहिए तो एनवायरनमेंट सही होना पड़ेगा। बिना एनवायरनमेंट के ग्रोथ नहीं होगी। हम दुनियादारी करें और बाइबल पढ़े, फर्क नहीं पड़ेगा। हम दुनिया को अपने अंदर जाने दे और बाइबल पढ़े, परमेश्वर के वचन सुने, उसका कोई फर्क हम पे नहीं पड़ेगा। सबसे पहले समझिए परमेश्वर की चाहत है कि हम बढ़े, हमारी ग्रोथ हो, क्योंकि जहां ग्रोथ नहीं है वहां मौत है। जिंदा होने का सबूत है कि लाइफ में ग्रोथ हो रही है। आमीन। हमेशा बोलेंगे हमेशा पहले से बेहतर और पहले से ऊंचा, ऊंचा और आगे, ऊंचा और आगे, ऊंचा और आगे। पुराने जीवन को कुछ चीज सूट करती थी, नई लाइफ को कुछ चीजें सूट करती हैं। आमीन। जो पुराने हम जीवन में करते थे वो उस जीवन के लायक बातें थी। इस न्यू लाइफ को कुछ चीजें सूट करती हैं। मतलब जो कपड़े काम के नहीं है उसको आप क्या करते हैं, फेंक देते, राइट, या किसी को दे देते। क्यों? अब आपके काम के नहीं है, आप उसको पहनते नहीं है। इसलिए बहुत सी चीजें अब हम लोग पहन नहीं सकते। यहां वर्ड जो इंग्लिश में पुट ऑन और पुट ऑफ, जब तक आप कुछ को पुट ऑन नहीं ऑफ नहीं करेंगे आप पुट ऑन नहीं कर सकते। अगर आप पुराने कपड़े हटाएंगे नहीं, आप नए कपड़े नहीं पहनेंगे। कई बार होता है ना, आपको मालूम है कपड़े घिस गए हैं, लेकिन आप बोलते हैं 1 साल और चला ले, 2 महीने और चला ले। जब तक आप पुराने हटाएंगे नहीं, नए की जरूरत कहां से महसूस होगी? उनको हटा दो, उस भार को हटा दो। जो भार हम फालतू लेके चल रहे उसको हटा दो कि अब हमको इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना। आमीन। सो अपनी लाइफ का एक हॉलमार्क बनाना कि हम कैसे जानेंगे कि हम सही जा रहे हैं? प्रोग्रेस, बसी जीवन में प्रोग्रेस, प्रभु के ज्ञान में प्रोग्रेस, प्रार्थना में प्रोग्रेस, अच्छे कामों में प्रोग्रेस, हमारे जीवन के अच्छे फल निकल रहे हैं। आमीन। हमारे जीवन का अच्छा प्रभाव बन रहा है। कांस्टेंट प्रोग्रेस, हमेशा आगे, डेली एडवांस। आमीन। तो पहली चीज हम लोग को समझने की हमारी ग्रोथ में हिंड्रेंस क्या, हम जब बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, उसमें रुकावट क्या है, उस रुकावट को हटाएंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन का जो शुद्ध दूध है उसकी लालसा रखेंगे। तो जब तक गोल ग्रोथ का नहीं, आप ये काम नहीं करेंगे, लाइफ चांद से नहीं चलेगी। आमीन। भले ही चेंजेस मेरे अंदर एक इवेंट से आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस से होगा। आमीन। और ये होता हमारे साथ कि कितनी बार चीजें जैसे चल रही वैसे चल रही है, हम इंटेंशनल नहीं होते। बट इस सीजन में मैं चाहता हूं ये हम लोग को कांस्टेंट रिमाइंडर मिले कि अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए उसके लिए इंटेंशनल होना जरूरी है। आमीन। तो एक विश्वासी को उन चीजों को पॉइंट करना है जो उसके लिए अच्छी नहीं है, मार्क करना उसके लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एनकरेज करता हूं, लिखो। मैं बोलता आपकी लाइफ फेल्ड है, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं है, जीवन ठीक नहीं है, एक कॉपी पेन लो, क्योंकि आपके माइंड में हजारों बातें आती हैं, किसी एक बात के बारे में आप ध्यान नहीं दे पाते। जब आप लिखने लगोगे आप अपने माइंड को पुश करोगे फोकस करने के लिए। आप लिखो क्या चीज आपके लिए ठीक नहीं है। मतलब अच्छी उम्मीद रखना, मैं उम्मीद रखता हूं मैं बढ़ूंगा, ये काफी नहीं है ना। अगर हम इतने समझदार नहीं है कि जो चीजें हमको रोक रही है, जो चीज हमारे स्वभाव को खराब कर रही है, हम उनको हटा नहीं सके। और जैसा इस सीजन की थीम है, ये वर्ड भी आज का वैसा ही है कि तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ चीजें तुमको लाइफ से हटानी होगी। और आज
वर्ड से ज्यादा वो वर्ड्स किस कंडीशन से निकलते हैं, उस कंडीशन से हमको डील करना है, क्योंकि हमारे सोल की कंडीशन हमारे वर्ड्स को अफेक्ट करती है। आमीन। अगर हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है तो वर्ड्स ठीक नहीं होंगे। देखिए मैं इसका एक चेन है, समझिए। आप वचन से अपने हार्ट को प्यूरिफाई करेंगे, राइट, और उसी हार्ट से वर्ड्स निकलेंगे। लेकिन अगर आप पहले गंदगी नहीं निकालेंगे तो अच्छी चीज अंदर नहीं जाएगी। जैसे अगर आप गुस्से से भरे हुए हैं तो पवित्र आत्मा के लिए जगह कहां है? आप तो भरे हुए हैं। अगर आप जलन से, हवस से भरे हुए हैं हम, तो पवित्र आत्मा के लिए जगह कहां है? और मैं हमेशा बोलता हूं, कोई आपको आपके पाप दिखाए या आपकी गलती बताए, उससे पहले आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप हर दिन अपने जीवन पर मनन करते और आपको खुद मालूम है आप क्या गलती कर रहे हैं। मतलब हम भीड़ में ऐसे लोग नहीं होना चाहिए कि हम कुछ करें और हम ही रियलाइज नहीं करें हम क्या कर रहे हैं, बाकी सबको समझ में आ जाए। सोचिए आप कहीं गए, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब सुन रहे हो, सब चुप हो गए और आप कॉन्शियस नहीं आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति अपने जीवन को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहा। और आज हम क्या सीख रहे कि अगर लाइफ में चेंजेस चाहिए, एफर्ट डेलिब्रेट होने चाहिए, इंटेंशनल होने चाहिए, डिलीजेंट होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए और लाइफ लॉन्ग होने चाहिए। अपने आप से पूछो, तुम जहां पिछले साल थे आज उससे अगर पीछे हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और अगर तुमको आगे आना है, वापस लाइफ ठीक करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर अपनी लाइफ रेस्टोर करना है, उसकी प्लानिंग कौन करेगा? मैं एनकरेज कर रहा हूं फिर से, एक कागज पेन लेंगे, लिखेंगे। आमीन। हम में से कई लोग आत्मा जीतते थे, अब नहीं जीतते। क्यों नहीं जीतते? तो क्या कमी रह गई मेरे में? आप अपने आप के विचार आप जब कॉपी पेन में लिखना पड़े थे, अब आप उसको पढ़ भी रहे हो, दिमाग में एक नया प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि आप फोकस कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप उसको लिख रहे हो, अब आप उसको पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूं यार, जैसे ये दीवार है, यहां बोर्ड लगा रहे और कुछ चीजें मैं लिख के पिन कर दूं, क्योंकि बाइबल लिखी हुई है तो कांस्टेंट रिमाइंडर है, राइट। हम लोग इतना बोलते हैं कि हम लोग हर वीक कम्युनियन चाहिए याद करने के लिए कि कोई हमारे लिए मरा है। इतना भूल जाते हैं कि परमेश्वर बाबा याद लाते, मत भूलो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुमको मिस्र से निकाल के लेके आया। जो सफेद और पवित्र कपड़ा पहनना चाहते हैं वो गंदा कपड़ा फेंक दे। आमीन। जकरिया की पुस्तक में हम 3 अध्याय में पद संख्या 4 में आएंगे। तब अपने समीप खड़े अन्य दूतों से दूत ने कहा, यहोशू के गंदे वस्त्रों को उतार लो। तब दूत ने यहोशू की बातें की और उसने कहा, मैंने तुम्हारे अपराधों को हर लिया है और मैं तुम्हें नए वस्त्र बदलने को देता हूं। अब जहां जो पंक्ति हमने आज पहले पढ़ी उसमें यही है, पुराना स्वभाव उतार के हटा दो। आमीन। जैसे पुराने कपड़े हटाते हैं हम, पुराना स्वभाव हटा दो, उन चीजों को कंप्लीटली अपनी लाइफ से हटा दो कि अब हम उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आमीन। और इनमें क्या चीज है? पहला जो शब्द था वहां इंग्लिश में जो वर्ड है मैलिस, अब हिंदी में क्या वर्ड है? बैर भाव। वो भावना जो बैर से निकलती है, मतलब जब दिल में अंदर किसी के लिए गहरी दुश्मनी हो, जब दिल में किसी के लिए बुरे विचार हो, और वो दिखता है जब आपके दुश्मन के साथ बुरा होता, कहीं ना कहीं आप उसको एंजॉय करते हो, आपको अच्छा लगता है, फिर सही हुआ। फिर हम बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। देखा तूने मेरे साथ ऐसा किया, तेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब जब हम मन में वो बैर भाव रखते हैं
हम सामने वाले की इंजरी चाहते हैं अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए। हमको उससे अच्छा लगेगा, सामने वाले के साथ गलत होगा। ये रिवेंज की स्पिरिट है, पुराना ग्रज है, पुराना कोई गुस्सा है। अब बताइए, जब दिल में किसी के लिए बैर भाव होगा तो मुंह से अच्छी बातें निकल सकती हैं क्या? मेरी बात आप सुन रहे? मैं फिर से बोलता, आपने इतने सालों से मुझे देखा है, मैं किसी के लिए बोलता हूं, लेकिन उसके लिए हार्ट की कंडीशन सही रहनी पड़ेगी। अगर हार्ट साफ नहीं होगा तो हम दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे, हम मन में बैर रखेंगे। मन में बैर मतलब हम किसी का बुरा चाहते हैं। तो यहां बैठा मानेगा कि आप किसी का बुरा चाह सकते हो? कोई नहीं मानेगा। लेकिन ये हार्ट की कंडीशन है कि हार्ट इतना करप्ट हो गया अंदर से, और अंदर इतनी ठेस पहुंची है कि हम बुरी इच्छा रखते हैं। देखिए, आपकी परिस्थिति आपके हाथ में नहीं हो सकती, लेकिन आपका चरित्र आपके हाथ में होना चाहिए। आप उस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो आपके हाथ में होना चाहिए। कई लोग सोना बन के निकले प्रॉब्लम्स के बीच में। तो मेरे साथ गलत हो रहा है इसलिए मैं गलत करूंगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी हम सही करना सीखेंगे जब सही करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे अगर हमको उनसे प्यार करना है जो हमसे प्यार करे, कितना इजी टास्क है। बट अगर एक बार आप बोल दो प्रभु हमको प्यार करना सिखाइए, प्रभु आपको दे देंगे ऐसे लोग जो प्यार करने लायक नहीं है। और फिर विश्वासी ऐसे लोग जो चीज नफरत से भरे हैं। देखिए, कोई व्यभिचार करेगा, हम लोग हाउ हाउ थू थू करेंगे, लेकिन कोई विश्वासी अंदर से गुस्से से और जलन से और बैर भाव से भरा, हम लोग उसको इतना कंसिडर नहीं करते, उस बात को इतना। वैसे मैं बोल रहा हूं, हमको क्या हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आत्मा के फल से भरे। आपको प्रेयर करनी है उसके लिए कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, मैं फल उत्पन्न करूं। आमीन। आपको देखना है कि आप किस जगह वीक हैं, उसको प्रार्थना करनी है उस चीज के लिए। क्योंकि किसी के अंदर से जहर निकालो बहुत मुश्किल काम है ये। जब तक जहर निकलेगा नहीं, वचन जाएगा कैसे? और मेरे इतने समय का अनुभव मैंने देखा है, लोग जितनी मीठी बातें कर ले, कई लोग बहुत जहरीले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हार्ट, दिल में इतना बैर भाव है। मतलब एक टेंडेंसी है कि मन में उस बुराई को छुपा के रखने की। तो मन से कौन डील करेगा? वही व्यक्ति डील करेगा जिसका मन है वो। जब आप प्रभु के दर्शन करेंगे तो फिर मन की ऐसी अवस्था आपको बहुत तंग करेगी, वो आपके लिए श्राप जैसी हो जाएगी फिर। तो क्या आप जब उस पवित्र परमेश्वर के दर्शन करेंगे तो पहला इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि आप खाली प्रभु को नहीं देख रहे, आप तुरंत अपने आप को देखने लग जाएंगे। जितने लोगों ने प्रभु के दर्शन किए उनको समझ में आ गया वो कितने बड़े पापी हैं और कितने अशुद्ध हैं। और छल, कपट, छल क्या होता है? डिसीट। अब ये डिसीट हम लोग की डीलिंग्स में दिखता है। जब हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लिख रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन बात कुछ और है। आपके साथ कितनी बार हुआ लोग ने आपको वादा किया है, तोड़ा, लेकिन फिर आपको वादा करेंगे, आप विश्वास कर लेंगे। ऐसे भी हम लोग को कोई चीज चाहिए होती है, हम लोग बोलते हैं ना, दे दो, पक्का प्रॉमिस करते हैं हम तुमको लौटा देंगे। और जबकि कई बार बोलने वाले को मालूम होता है ये छल की बात है, वो लौटाएगा नहीं। तो कोई चीज मांगने में, उधार लेने में, लोगों को उनकी मजदूरी या उनकी सैलरी देने में, काम करने में, पार्टनरशिप करने में, ये छल दिखता है कई बार। तो पॉइंट क्या है? एक दूसरे से झूठ ना बोले, कि झूठ अपने आप छल हो गया ना।
देखिए, प्रॉब्लम अच्छी बात करने में नहीं है, प्रॉब्लम वो बातें करने में जो आप जानते हैं आप फील नहीं कर रहे। मतलब कई लोग सोचते हैं लाइफ में खरीदना बेचना सब कुछ है, सबको अपना कस्टमर समझते हैं, तो उनके उनकी बोलचाल में वो एक एक्स्ट्रा मीठा हो के, बेसा बोलो एक्स्ट्रा मीठा, आपके अगल बगल वाले जानते हैं आप मीठे नहीं हो, ये एक्स्ट्रा मिठास आपने 2 सेकंड के अंदर कहां से लाई? छल से। और मैं चाहता हूं हम लोग समझदार हो, जब हम लोग किसी के अंदर इंस्टेंट इतना चेंज देखे तो हम लोग को समझ आना चाहिए कि अब जैसे एक ग्राफ देखते हैं, आपका ग्राफ यहां है, ठीक है, आपका लाइफ लॉन्ग ग्राफ ऐसे है, आपने किसी को देखा आपका ग्राफ यहां आ गया, तो आपको फर्क समझना चाहिए कि जो मुंह से निकल रहा है, जो मन में, उसमें बहुत फर्क होगा, क्योंकि सामने वाले का पाप तो है कि वो बोल रहा है, आपसे गलती हो जाएगी अगर आप उसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं। प्रभु यीशु जब नथानियल को देखते हैं, बोलते ये है वो जिसमें छल नहीं है। छल, कपट, कपटी, कपटी लोग कौन होते हैं? बोल कुछ रहे हैं। अगर कोई विश्वासी ऐसा बन जाए, मतलब उसको अब अपने हृदय की, अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है। और ये छल कहां दिखता है? ये ज्यादा तो हमारे डे टू डे कमिटमेंट में, हमारे खरीदने बेचने में, काम करने में ये दिखता है। तो ट्रेनिंग में मैंने हमेशा सिखाया, तुम बोलो भाई इसका प्राइस इतना है, आप कितने में लिए, हम कितने में लिए, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाउ डज इट मैटर? तुम्हारे लिए ये प्राइस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा ये प्राइस है, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा कम कर सकता हूं। तो जो ज्यादा कसम खाता है वो किस लिए खाता है? वो सामने वाले को प्रूव कर सके कि वो कितना ईमानदारी से काम कर रहा है। और यीशु क्या बोलते हैं? तुम्हारी बात हां की हां हो और ना की ना हो। इससे ज्यादा जो उत्पन्न होता है वो बुराई से होता है। फिर छल, हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन अंदर से, बचपन से हम लोग गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर में फर्क करते, राइट, है ना? तो जब छल और कपट से दूसरों को फंसाने वाला या दूसरों का लॉस करने वाला, तो एज बिलीवर्स ये छल हमको सूट नहीं करता, ये हमारे नए स्वभाव को सूट नहीं। और ये चेंजेस तभी आएंगे जब लोग कॉन्शियस रहेंगे। तीसरी बात, पाखंडपना। और इसके लिए मैं बता रहा हूं, आप कितने घंटे प्रेयर किए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कई लोग कितना प्रेयर करते हैं, कितनी बाइबल पढ़ते हैं, कितना ये करते हैं, इससे दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज देखो, जब आप बोलोगे आपने अच्छी प्रार्थना की, उस दिन के बाद से आपसे अच्छी प्रार्थना नहीं होती है। और यीशु ने भी नहीं बोला कि कुछ लोग बड़े जोर से प्रेयर करते हैं क्योंकि उनको दूसरों को दिखाना है कि बहुत रिलीजियस हैं। पहले अपने डिवोशन की बात करते हैं, बड़ी पर्सनल चीज है ये। यहां आपको एनकरेजमेंट है कि आपकी डिवोशनल लाइफ ठीक हो, लेकिन वो शो ऑफ के लिए नहीं है। क्योंकि जब वो प्रिटेंस रहता है तो हम दिखाना चाहते हैं हम बहुत पवित्र हैं, हम दिखाना चाहते हैं हम तुमसे बेहतर हैं। ये दिखावा फरीसियों की था। वो क्या थी? वो कब्रें थी जिनमें सफेद रंग की पुताई हुई है, अंदर से डेड है, लेकिन रिलीजन का शो ऑफ है। प्रभु हम लोग को इन चीजों से छुटकारा दे। दिखावा, पाखंडपना, मतलब इस पाप से ऐसी नफरत प्रभु यीशु को भी थी कि उन्होंने क्या बोला? धिक्कार हो तुम पे फरीसियों। तो ये ऐसी चीज है कि जो परमेश्वर पसंद नहीं करते। आप किसी के दोस्त नहीं, आप दिखा रहे हो दोस्तों, पाखंडीपन है। देखिए छल और इसमें फर्क है ना। छल है जब आप किसी को, मतलब आपके डीलिंग्स करप्ट है, डिसीटफुल है, आपके तरीके अपना वे, बट हिपोक्रेसी एक अलग चीज होगी, पाखंडीपना अलग चीज हो गया। ये एक दिखावा है। हम किसी को एनकरेज करने के लिए बोल रहे एक अलग बात है, बट आप कितनी प्रेयर के, इससे क्या फर्क पड़ता है?
यूजुअली कई लोग जब दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं वो दिखाते हैं कि हम कितने स्पिरिचुअल है, राइट? जब यीशु ने उस औरत को जो कुएं में पानी भरने आई थी, जब यीशु से बात करने लगे तुरंत स्पिरिचुअल हो गई वो। आप देखिए, आप किसी भी अविश्वासी को सुसमाचार बांटिए, वो तुरंत स्पिरिचुअल हो जाता है। वो बताएगा आपको वो क्या क्या करता है। ये पाप प्रभु पसंद नहीं कर सकते। आप किसी को कुछ दे रहे हो और आप 10 जन को दिखा के कर रहे हो, आपका इंटेंशन कुछ और है। इंटेंशन है लोग देखे, आपकी बढ़ाई करे, आपकी वाह वाह करे। अगेन इसमें गिविंग भी आती है। आपका देना गुप्त होना चाहिए, क्योंकि वो आपके परमेश्वर के बीच में, वो आपको रिवॉर्ड करेंगे। आपकी प्रेयर सीक्रेट होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके परमेश्वर के बीच में जो इनविजिबल को देखता है, वो जब हम छुप के प्रेयर करते हैं, अकेले में प्रेयर करते हैं, हमको देखेंगे, हमको ब्लेस करेंगे। लेकिन कुछ लोग तभी करेंगे जब दूसरों को दिखा सके, बिकॉज वो चीज इतनी नहीं है कि मेरा डिवोशन है परमेश्वर के साथ साथ मेरी भक्ति नहीं। वो थे सामने वाले को इंप्रेस होना चाहिए कि हम बहुत बड़े बिलीवर हैं, बहुत बड़े क्रिश्चियन हैं। हिपोक्रेसी, पाखंडी अंदर से, फिर हम जो नहीं है वो दिखाना। देखिए, ये बदलाव तभी आएंगे जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के आईने में देखेंगे। आमीन। फिर उससे हम जो सोच रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसमें फर्क कम होता जाएगा। फिर है जलन, क्योंकि कोई हमसे बेहतर है, कोई हमसे ज्यादा खुश है। आपके कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं उनके पास बहुत पैसा है, और आप जब उनके लिए बोलते हो इसीलिए बोलते हो क्योंकि उनके पास पैसा है। आपको क्या प्रॉब्लम है उनके पास पैसा है तो? क्योंकि कई लोग अपना गरीबी कार्ड आगे ले आते हैं विक्टिम खेलने के लिए। क्या मेरी बात समझ रहे आप? किसी गिफ्ट्स आपसे अच्छे हो सकते हैं, किसी को लाइफ में आपसे ज्यादा ऑनर हो सकता है, किसी के पास ज्यादा पैसा हो सकता है, किसी की लाइफ ज्यादा बेटर हो सकती है, किसी की फैमिली लाइफ ज्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन जलना दिखाता है कि हम शारीरिक हैं, हम कार्नल हैं। जलन के कारण यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया था। जलन के कारण परमेश्वर के बच्चे को मार दिया गया। अय्यूब 5:2 में लिखा है, अब मैं इंग्लिश में पहले पढ़ रहा हूं। श्योरली वेक्सेशन किल्स द फूल एंड जेलसी स्लेज द सिंपल। आइए इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मूर्ख का क्रोध उसी को नष्ट कर देता है। मूर्ख की तीव्र भावनाएं उसी को नष्ट कर डालेंगी। तो किसी के पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम जलन से जिएंगे तो हमारे नेचर करप्ट हो जाएगा। हम उसके पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलेंगे, गलत भावनाएं रखेंगे, गलत बातें बोलेंगे। सोचे आप किसी की बुराई कर रहे हैं और आपका कॉन्शियंस खुद आपको बोल रहे जलते हो तुम। तो मेरी दुआ, हम लोग के हार्ट की कंडीशन ऐसी हो कि हम लोग इतना कॉन्शियस हो अपने अंदर के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या चीज है? अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, जितना प्रभु को जानेंगे, अपने आप को उतना जानेंगे, उतना पापमय होगा, उतनी अपनी गलतियां दिखेंगे, अपनी वीकनेस दिखेगी। और जब आपको कोई अपनी वीकनेस मालूम होगी तभी आप उसके लिए ग्रेस चाहोगे। जब आप उससे अनजान होगे तो आपको कैसे ग्रेस मिलेगी? नेक्स्ट है हर प्रकार की बुरी बातें, बदनामी, निंदा। इसमें तो बहुत से लोग चैंपियन हैं। दूसरे कितना खराब है इसकी व्याख्या करने में। एक दूसरे के लिए बुरा बोलना, किसी के कैरेक्टर के बारे में बुरा बोलना, किसी को स्लैंडर करना, चरित्र हनन करना, विरुद्ध में बोलना। इसमें एक वर्ड रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है रोको अपने आप को। तो मैंने कितने लोगों को टोका है, कितनी बार बोलता हूं कि अगर हम आप मिले,
हमको किसी और की बुराई करके वो टाइम क्यों स्पेंड करना है? ये तो हार्ट की कंडीशन बता रही है। वैसे दिखता आदमी कितना पेसिमिस्टिक है। I mean, जो आदमी अपने आप को नहीं जानता वो दूसरों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या जो अपने गलत पहचान रखता है वो दूसरों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, दूसरा कितना खराब है। नो प्रॉब्लम, आई मीन इसमें कोई डाउट नहीं कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आप उसको और मुंह से उल्टा सीधा बोल के एम्पलीफाई क्यों करना चाहते हो? देखो ऐसे क्या होता है, रिलेशनशिप विजडम क्या है इसको मैं चाहता हूं सब समझे। जरूरी नहीं हर जन से हमारे तरीके मिले। लड़ाइयां कब होती जब हम चाहते सब हमारे जैसे हो, सब हमको एक्सेप्ट करे, सब हमसे प्यार करे। ऐसा नहीं होता। आप अगर सामने वाले को बदलना छोड़ के एक्सेप्ट कर ले कि ये वैसा है, तो आपके मन में पहले शांति हो जाएगी, फिर आपको उस व्यक्ति से डील करने का ग्रेस मिलेगा। कुछ चीजें आप समझ गए हो। जैसे मैं बताता हूं, मेरा काम भी ह्यूमन रिलेशनशिप से, HR मैनेजर समझ लो मेरे को। तो यहां जितने लोग बैठे सबके नेचर एक जैसे नहीं है ना, सबके अलग नेचर है, सबसे अलग ढंग से डील करना पड़ेगा। मैं वीकनेसेस जानता हूं, कोई उत्तेजित है, कोई एग्रेसिव है, कोई मन में जो है कभी बोलेगा नहीं, मतलब सब अलग अलग टाइप के, राइट? बट इससे क्या है, सब स्पेशल है, सब यूनिक है, और मैं नहीं चाहता एक दूसरे से सब ने, मतलब उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। चर्च में ये प्लान तो नहीं हम लोग सब एक जैसे बन जाए, नहीं, लेकिन हम लोग सबके अंदर एक मन हो, मसीह का मन हो। बट जनरली आपके साथ कोई है, जैसे बच्चे हैं, आप दो बच्चे अपने घर में देखिए, दो बच्चे एक जैसे होते हैं? कोई जुड़वा भी दो बच्चे एक जैसे होते नहीं है। तो माँ बाप को ही मालूम है मेरे 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 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ये एक जैसे नहीं है, तो एक जैसे डील नहीं कर सकते इनसे। एक नेचर से एग्रेसिव है, दूसरा नेचर से हो सकता है सॉफ्ट हो। एक होता है जो एग्रेसिव हो सकता है भोला है, जो सॉफ्ट है बहुत चालू है। और कई बार ऐसा होता है जो लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं वो दिल के फिर भी अच्छे होते हैं। कई बार ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, लेकिन हम लोग किसी की दिल की क्या गारंटी ले सकते हैं? परमेश्वर बोलता है आदमी का दिल परमेश्वर जानता है। अनकाइंड वर्ड्स, ये चाहे अनचाहे हम सबसे होता है। किसी के लिए ऐसे वर्ड्स बोलना जो उसके कैरेक्टर को, चरित्र का हनन करे। कई लोग घर में लड़ते हैं, वो चाहते पूरा घर सुने। सुन रहे हो ना सब? वो अपनी हर लड़ाई को पब्लिक मैटर बनाना चाहते हैं। अरे आपकी किसी से नहीं पट रही, आप सबको क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं? अब मैं मैरिज की भी बात कर रहा हूं। मैरिज तुमने शादी की है, तुमको निभानी नहीं निभ रही, इसको पब्लिक मुद्दा क्यों बना रहे हो? मतलब एवरीडे आके अपने हस्बैंड या वाइफ की बुराई करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कोई भी वर्ड्स हमने बोले जहां हमने किसी के लिए किसी का चरित्र हनन कर दिया, किसी के लिए उल्टा सीधा बोलने, क्यों बोलना है आपको? वचन में 1 थेसलोनियन में लिखा है कि शांत रहने की आदत डालनी है। और शांति का बात है मालूम है, दूसरों के मैटर्स में जब नहीं घुसने की आदत आप डालेंगे। क्योंकि देखिए, आपको जिससे प्रॉब्लम है आपको उसकी सब खबर चाहिए। आपको जिससे प्रॉब्लम है, आपको क्यूरियोसिटी, आपको उसके बारे में सब कुछ जानना है, क्योंकि आपको मैटर चाहिए। अब मैं जानता हूं कई जनों से जब बात होती है तो अगर किसी के साथ भी इशू है, वो चाहते उसके बारे में और डिटेल्स निकाले। तो ये एक आदत है अपने काम से। मैं कल ही सोचा था कि जब मैं प्रभु का काम नहीं कर रहा होता मैं अपने काम से मतलब रखता हूं। तो 2 ही काम है, या तो प्रभु का काम करना या अपने काम से मतलब रखना। ये भी तो एक काम है, अपने काम से मतलब रखो। आई मीन ये एक बिलीवर के क्रिश्चियन बिहेवियर का पैटर्न होता है। देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। He must study to be quiet and not meddle with strife that belongs not to him.
जो तुम्हारी लड़ाई नहीं है उसमें पंचायती वर्ड कितने साल बाद सुन रहे हैं हम लोग। पंचायती मतलब होता है कि तुम जबरदस्ती लीडर बन के दूसरों के मैटर में क्यों घुस रहे हो। मतलब आप बोले बिजी है, बोले क्या कर दूसरों के मैटर में, क्यों भाई, ये कौन सा बिजनेस है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये अति उत्सुकता लोगों की पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ के बारे में खबर रखना, ये अच्छी चीज है। ये बिग बॉस कल्चर है जहां सब कुछ आपको कैमरे के सामने चाहिए। इसलिए शब्द थोड़े होने चाहिए, शब्द थोड़े होने चाहिए तो पाप भी थोड़ा होगा। इसलिए प्रार्थना होनी चाहिए ना। हम लोग की लास्ट 7 डेज की प्रेयर पॉइंट क्या था, प्रभु मेरे मन में आने वाली बातें और मुंह से निकलने वाले शब्द आपको ग्रहण हो। किसी को भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, एक प्रोसेस है। आप कॉन्शियस होगे, आप प्रार्थना करने लगोगे, आप ध्यान दोगे आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, तब जाके थोड़े टाइम बाद आप एक फल उत्पन्न करना चालू करोगे। और सारे फल एक बार में उत्पन्न नहीं होते। एक अच्छी क्वालिटी लाइफ में एक बार में बनती है। एक अच्छी क्वालिटी लाइफ में एक बार में उत्पन्न होती है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि इवन कैरेक्टर में टारगेट होना चाहिए कि ओके अभी हमको ये क्वालिटी पे काम करना है अपने, फिर हम नेक्स्ट इस क्वालिटी में काम करेंगे। आमीन। तो जब आप उसको अपना टारगेट बनाएंगे, उस पर अपना काम करना चालू करेंगे, फिर हमको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना है जो हमको प्रोवोक करे, हमसे फालतू बातें मुंह से निकलवाए। आमीन। ऐसी कंपनी जो वेल्लो की कंपनी है। वेल्ले क्या होते हैं, और एज बिलीवर्स हम लोग में से किसी को वेला नहीं रहना चाहिए। और वेला रहना ये नहीं है कि मेरा जॉब अभी नहीं है और मेरा काम खराब है। वेला रहने का मतलब अगर कोई अपनी लाइफ में हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, मतलब हर विश्वासी को हार्ड वर्किंग बनना है। आमीन। अगर प्रेयर भी तुम्हारा काम है, खाली प्रेयर ही काम है, तो वो प्रेयर भी एक हार्ड वर्क है। क्योंकि जो आइडल होता है वो बहुत सारे पाप को मन में जन्म देता है। अब आप किसी भी एक अमीर आदमी से मिल लो जिसके पास बहुत पैसा है, और तो आप पहली चीज देखोगे वो फ्री नहीं है। दूसरी चीज देखोगे फालतू की बातों में वो इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो बिजी है। आइडल लोगों के पास बहुत समय है कोई भी बात करने का। नेक्स्ट, ऐसी कंपनी अवॉइड करनी है जो गंदी बातें करते, गालियां। और इवन आप जो प्रोग्राम देखते हो, अगर आपको इतना एंटरटेनमेंट चाहिए, सेक्युलर एंटरटेनमेंट, की आपको कोई प्रोग्राम देखना है, मैं समझता हूं नेटफ्लिक्स तो किसी भी बिलीवर के आउट ऑफ रीच होना चाहिए। अगर कोई चीज गालियों से भरी है और हम सुन रहे हैं, हम बोलेंगे हम दे नहीं रहे, तो सुन क्यों रहे? क्योंकि थोड़ा टाइम में आप देने लग जाओगे। तो फिर हम लोग कई बार अपने वर्ड से घायल करना चाहते हैं दूसरों को। ये भी एक अच्छी टेंडेंसी नहीं है। इंटेंशन ही है घायल करना। ऐसे तीखे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करना ताकि सामने वाला अपने स्पिरिट में घायल हो जाए, ये इंटेंशन ही गलत नहीं है। उल्टा जब गुस्सा है तो हम लोग को रेफ्रेन करने की कोशिश करना चाहिए। कई बार नहीं होता है, बट रेफ्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम कोई ऐसे शब्द ना बोले जो इंटेंशनली हम किसी को घायल करना चाहते हैं। तो शारीरिक होने की परिभाषा फिर क्या है? वो आदमी जिसको मालूम नहीं हो क्या बोल रहा है, वो आदमी जो गंदी बात या गलत बात बोलते हुए डर नहीं रहा है, वो आदमी जो अच्छा बोलना नहीं चाहता है, वो आदमी जो फालतू ही बोलता है, वो आदमी जो व्यर्थ की बात बोलता है, वो आदमी जो दुष्ट बातें बोलता है, वो आदमी जो निंदा करता है, बुराई करता है। भजन संहिता 34 12 और 13 पढ़ते हैं। यही पंक्तियां पहले पतरस 3:10 में हमने पढ़ी थी। यहीं से ली हुई है वो पंक्तियां पतरस ने। यदि कोई व्यक्ति जीवन से प्रेम करता है
और अच्छा और दीर्घायु जीवन चाहता है तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आमीन। और पहला पत्रस 5:8 पढ़ेंगे। अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। से अगेन इस बात को समझेंगे, कितने लोगों को सिक्योर्ड लाइफ चाहिए? तो सुनो इस बात को ध्यान से, डीमंस भी खड़े रहते हैं तुम्हारे गलत वर्ड्स निकलने का वेट करने के लिए, ताकि उसी गलत वर्ड से तुम्हारी लाइफ को और खराब कर सके। ये एक व्यक्ति की टेस्टिमनी में था जो पहले जादू टोना करता था, और बोले कि डीमन शाम को खड़े रहते हैं घरों में कि कौन उल्टा सीधा बोल रहा, ताकि उन्हीं के वर्ड्स लेके, इस बात को समझो, शैतान को अधिकार हम ही देते हैं अपने शब्दों से और दिल की अवस्था से। उसको एडवांटेज हम लोग ही देते हैं जब हम बिना अपने वर्ड्स को कंसीडर किए बोलते हैं। अगर हम लोग कॉन्शियस रहे हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग एक एक वर्ड सोच के बोलेंगे, फिल्टर करेंगे ये वर्ड बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि जीवन और मृत्यु जुबान के सामर्थ्य में है, और जो उससे प्यार करते हैं वो उसका फल खाएंगे। अभी तक लाइफ खराब थी, अच्छी करनी है वो भी आपके हाथ में है, अच्छे फल खाना वो भी आपके हाथ में है। गुस्सा, फालतू की बातें, और अब जब ये वर्ड प्रीच हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि किसकी ये कमी है, इसलिए हो रहा है कि हम अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के द्वारा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आमीन। आज का मुद्दा क्या है? डेलिब्रेट, डिलीजेंट, डिसिप्लिन्ड लाइफ, जहां जो हमारा इंटेंशन है उसको हम अचीव करें। लूज टॉक, गंदी बातें, ये लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगी, क्योंकि आपको परमेश्वर को हिसाब देना है वो तो हमको मालूम है। आप बोलते हैं अभी तो बाद में हिसाब देना है, लेकिन शैतान जो आप ही की बात आपके अगेंस्ट में यूज करेगा वो बात का वेट नहीं करेगा। तो कभी नोटिस करो, जो लोग जैसा बोलते हैं वैसी उनकी लाइफ होती है। और टंग अपनी कंट्रोल करना ये सबसे डिफिकल्ट चीज है। देखो अगर अंदर जहर है तो जब डसोगे तो सामने वाला मरेगा ही। इसलिए एक आदमी, अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे दिल से अच्छी बातें बोलता है, एक बुरा व्यक्ति अपने बुरे दिल से बुरी बातें बोलता है। जब तक हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वर्ड्स ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। तो पतरस क्या बोल रहे? इसको, ये चाल चलन तुमको सूट नहीं करता, इसको पुराने कपड़े की तरह उतार दो। आमीन। और वचन की लालसा रखो, प्योर मिल्क, शुद्ध मिल्क, जिससे हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर का मार्ग क्लियर हो, जिससे हम जीने के तरीके सीखे, जिससे हमारे अंधेरे जीवन में परमेश्वर की लाइट आए, जिससे हमारे लाइफ, हमारा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म्ड हो, जिससे हम हर अच्छे काम करने के लिए इक्विप्ड हो।